इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस। और वॉइस में हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टाइप यानी कि टाइप नंबर 9 को। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भी जितनी भी हमने अभी तक टाइप करी है तो हमने उन टाइप्स को कैसे याद रखा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, उन टाइप्स की नेमिंग की थी। ओके, तो उस टाइप के नाम से ही हमने क्या किया था, उस टाइप का सीरियल नंबर या फिर उस टाइप को ध्यान में रखा था। तो ऐसे ही क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये समझना है कि हम इस टाइप को किस नाम से याद रख सकते हैं। ओके, तो जो ये टाइप है किससे रिलेटेड हो सकती है, तो जो ये टाइप बनेगी आपकी टाइप रिलेटेड टू इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना कि भाई हम कैसे पहचानेंगे, जो भी हम यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे वो किस में होंगे, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में होंगे। ठीक है ना। अब देखो, तो सबसे पहले तो हमें इसमें यही समझना है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना, को हम कैसे पहचान सकते हैं या फिर इनकी पहचान क्या होती है। ठीक है ना, तो देखो मैं इनको पहचानने का ना आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। कोई भी जो सेंटेंस है या कोई भी जो आपको एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में दिखाई दे या मतलब कैसा भी दिखाई दे जाए, एक्टिव में बेशक वो आपका पैसिव में ही क्यों ना हो, यदि वो किससे स्टार्ट हो, आपका वर्ब से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट होना चाहिए, वो वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। कौन सी वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, मैन वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। और मैन वर्ब आप सभी को पता होंगे, यानी कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड, केवल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ना तो एस या ई एस लगना चाहिए स्टार्टिंग में, केवल और केवल ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो जहाँ भी आपको क्या है एग्जाम्पल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो आप समझ जाना कि वो एग्जाम्पल मेरा किस टाइप से है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप से है, मीन्स की टाइप नंबर 9 का ये एग्जाम्पल है। तो देखो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है इनको पहचानना क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है। लेकिन कब, यदि आपको आपने अपनी क्लासेस के अंदर जैसे 8th है, 9th है, 10th क्लास है, ठीक है ना, इवन दो 11th या 12th में भी फॉर्म ऑफ वर्ब को अच्छे से रीड कर रखा होगा ना, आप आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि नहीं रीड कर रखा है तो आपको कहीं से भी, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ वर्ब मिले तो एक बार उन्हीं सभी फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। सिर्फ रिवीजन करना है, हमको याद नहीं करना है, ताकि आपको पता रहे कि मेरी ये वर्ब होती है या मेरा फिर ये चीज़ और कुछ होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टाइप को पहचान सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाई हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड एग्जाम्पल को कैसे पहचानते हैं, तो मैं यहाँ पे ये लिखवा सकता हूँ कि जो एक्टिव वॉइस होगा इसमें जो हमारा एग्जाम्पल होगा किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो मैंने यहाँ ओनली भी लिखवा दिया साथ में, तो आप समझ जाना कि भाई जो एग्जाम्पल है आपका इस टाइप से। अब यहाँ पे ना जो मैन है, तो हम इस टाइप के जो एग्जाम्पल है तो इन एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज करेंगे। तो देखो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम, देखो कई एग्जाम्पल को केवल एक तरीके से चेंज किया जा सकता है, कई को हम 2 तरीकों से भी चेंज कर सकते हैं, कई को क्या है हम 3 तरीकों से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यदि क्या है, एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको ये सेंस आए कि भाई इसमें हमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें रिक्वेस्ट करी गई है, ठीक है ना, इसके अलावा इसमें एडवाइस दी गई है या अदर कुछ आपको एग्जाम्पल को रीड करने के बाद दिखाई पड़े, तो आपको क्या कर लेना है, पैसिव वॉइस के अंदर उसकी जो स्टार्टिंग आप किससे करोगे, यू आर। यदि ऑर्डर की सेंस आ रही है तो हमें क्या लिखना है, ऑर्डर्ड लिखना है। आपको रिक्वेस्ट की सेंस आ रही है तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्टेड कर देना है। आपको इसके अलावा किसकी सेंस आ रही हो, ठीक है ना, सजेशन की सेंस आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, सजेस्टेड कर सकते हो। इवन दो आपको क्या है, एडवाइस की सेंस आ रही है तो आपको क्या कर देना है, एडवाइज्ड कर देना है। देखो यहाँ ऑर्डर्ड करना है, आपको ईडी लगानी है इनके पीछे, कभी ओनली ऑर्डर कर दो आप, मे भी हो सकता है ऑप्शन में क्या है, जो वर्ब की फॉर्म है, एक किस्म से क्या है वर्ब की तरह ही इनको यहाँ पे यूज किया गया है कि भाई एक तो ऑप्शन में ऑर्डर ही लिख रखा है, एक ऑप्शन में ऑर्डर्ड लिख रखा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना भी ईडी वगैरह जरूर से लगा लेना है। रिक्वेस्टेड की सेंस है तो हम रिक्वेस्टेड कर लेंगे, सजेस्टेड की सेंस से सजेस्टेड, एडवाइज्ड की सेंस से एडवाइज कर लेना है। इसके अलावा आपको करना क्या है,
इसको टू के साथ में ऐड कर देना है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक यूनिवर्सल रूल बता रखा है कि मॉडल के बाद हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करते हैं, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आप एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, यदि आपको क्या है कभी भी टू के बाद में कोई भी वर्ब फिल करनी हो तो आप कौन सी फॉर्म फिल करोगे, तो हमेशा याद रखिएगा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फिल करनी है आपको, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपको क्या करना है, जो अदर में बच जाता है उसको आपको सेम का सेम लिखना है। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, अदर को हमें क्या करना है, सेम का सेम लिखना है। एक बार मैं इसको रिपीट करा देता हूँ कि पैसिव वॉइस में जो एग्जाम्पल है, यदि हमारा क्या है एग्जाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड है तो हम कैसे चेंज करते हैं, ऑर्डर की सेंस है तो यू आर ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड की सेंस है यू आर रिक्वेस्टेड के अंदर, सजेशन की सेंस है यू आर सजेस्टेड में, एडवाइस की सेंस है यू आर एडवाइज्ड में। उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, कुछ भी ऐड नहीं करना है आपको। देन अदर जो बच जाएगा वो लास्ट में सेम का सेम लिख देना। कभी आप गलती से क्या है उसमें भी कुछ चेंजेस करने लग जाओ, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिए है, सेम लिखोगे। देखो एक तो तरीका इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का ये रह सकता है। अभी मैं यहाँ और में लिखवा रहा हूँ। दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा हो सकता है पैसिव वॉइस के अंदर कि हाँ पहले हम किसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है आपको शुड बी का यूज करना है, और उसके बाद मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है। बाकी क्या है इन सभी चीज़ों को मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से समझाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए क्या है इसको समझते जाइए कि भी सेकंड तरीका क्या हो सकता है पैसिव वॉइस को में इस टाइप के एग्जाम्पल को चेंज करने का। ओके, एक लास्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक लेट होता है आपका वर्ड, यानी कि लेट से भी कर सकते हैं, लेट प्लस उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। उसके बाद क्या आएगा आपका बी का, और देन मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेना। कैसे इन चीज़ों को इम्प्लाई किया जाता है ये चीज़ मैंने आपको अभी बोला है, किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा मैं क्या बोलता था बार बार कि भाई 90% केसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन 10% केस बच जाता था ना, 10% में इसलिए बोल दिया करता था क्योंकि देखो यहाँ ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ केवल और केवल किसका यूज़ किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो इसलिए मैं क्या है स्टार्टिंग से ही ये बोलता आ रहा हूँ कि भाई 90% केसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब जो ये 10% वाला केस कहाँ पे इम्प्लाई होता है या कहाँ पे लगा सकते हो आप, इस वाले कंसेप्ट में लगा सकते हो। ओके, अब देखिए मैं एग्जाम्पल से पैसिव वॉइस के इस सारे के सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहीं साइड में मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे इस टाइप का जो हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, चेंज योर क्लोथ्स। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, चेंज योर क्लोथ्स। ठीक है ना, समझ जाना। ये लास्ट में मैंने क्लोथ्स लिखा है और ये चीज़ आपकी अलग है। ठीक है ना, ये तो हमारा कंसेप्ट है, इसको अलग कर लेना आप। अब सबसे पहले आप यहाँ देखिए, पहला काम हम क्या करते हैं, टाइप को पहचानते हैं कि भाई जो मेरा एग्जाम्पल लिखा गया है किस टाइप से रिलेटेड है। तो आपको क्या देख लेना है कि भाई यहाँ पे ना चेंज लिखा गया है, और चेंज क्या होती है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है, आप सब बोलोगे अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी चेंज होती है, थर्ड भी चेंज। लेकिन जिस भी एग्जाम्पल की स्टार्टिंग एक्टिव वॉइस के अंदर किससे हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो जाए, तो किस टाइप में चला जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप में। मीन्स की जो एग्जाम्पल है मेरा किससे है, टाइप नंबर 9 से। अब देखो इसको हम पैसिव वॉइस के अंदर कैसे कैसे करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको क्या करना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि भाई इनमें से कौन सा मेरा जो ऑप्शन है करेक्ट हो सकता है। लेकिन क्या है, आपको ये 3 भी बनाने आने चाहिए। जहाँ 2 ही पॉसिबल है तो अब 2 ही बनाओगे, जहाँ 1 ही पॉसिबल है आपको क्या करना है, 1 ही बनाना है वहाँ पे। तो अभी हम इसको जल्दी से चेंज करते हैं किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर। तो पहले तो क्या है, मैं इस कंसेप्ट को से इसको जो एग्जाम्पल लिखा गया है चेंज करा देता हूँ। तो मैंने क्या लिख रखा है, चेंज योर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए। देखो यहाँ कई सेंस बन सकती है। देखो मे भी हो सकता है कि भाई जो मदर है किसी बच्चे को भी कह सकती है, भाई चेंज योर क्लॉथ्स, अपने जो कपड़े हैं उसको चेंज करिए। एक किस्म से ऑर्डर जैसा भी हो सकता है,
एक किस्म से एडवाइस जैसा भी हो सकता है, ठीक है। वो आप क्या कर लोगे, आसानी से ना ऑप्शन में देख के पता कर लोगे, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इवन दो क्या है, यदि लगता है भी थोड़ी बहुत हमें कन्फ्यूजन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना, और मैं भी यहाँ पे कोशिश करूँगा जितने भी एग्जाम्पल मुझको मिलते हैं मोस्टली एग्जाम्पल की प्रैक्टिस मैं यहाँ पे भी कराऊँ, और बाकी क्या है आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है। अब देखो मैं इसको चेंज करा देता हूँ, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो मैं इस एग्जाम्पल को कैसे चेंज कर सकता हूँ, फर्स्टली तो मैं यहाँ लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिखूंगा, यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, तो यहाँ टू आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो आप बोलोगे चेंज ही अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और उसके बाद क्या बोला था मैंने, जो अदर बच जाता है उसको आपको सेम का सेम लिखना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। तो यानी कि अदर में क्या बच गया मेरे पास, इधर योर क्लॉथ्स, यानी कि आपको यहाँ क्या लिख देना है, योर क्लॉथ्स का योर क्लॉथ्स लिख के बाद में क्या लगा देना है, इधर फुल स्टॉप लगा देना है। एक तो क्या है इस एग्जाम्पल को ऐसे चेंज किया जा सकता है। सेकेंडली यदि मैं और की बात करूं, अब मैं बता रहा हूं भाई इस कंसेप्ट से हम कैसे चेंज कर सकते हैं इसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस के अंदर। तो देखो यहाँ में पता है कि भाई चेंज क्या है, हमारी वर्ब होगी, और जो यूर क्लोथ्स है इसमें क्या है, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पैसिव वॉइस में जो सेकंड केस है हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख रखा है पहले ऑब्जेक्ट, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट क्या था, आप बोलोगे यूर क्लोथ्स है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, पहले तो यूर क्लोथ्स। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट किसका यूज करना है, शुड बी का यूज करना है, तो मैं लिखवा देता हूँ शुड बी। और देन लास्ट में किसका यूज करना है, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो चेंज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आप बोलोगे सेकंड भी चेंज होती है और थर्ड भी चेंज्ड ही होती है, मीन्स कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, चेंज्ड। तो सेकंड तरीके से इसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज किया जा सकता है। देन क्या है लास्ट तरीके से, यानी कि थर्ड पैटर्न से हम इसी एग्जाम्पल को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे भाई लेट वाले कंसेप्ट से भी इसको चेंज किया जा सकता है पैसिव वॉइस के अंदर। वो कैसे, इसको यहाँ ध्यान से समझिए। तो देखो यहाँ लिखूंगा मैं लेट, उसके बाद कंसेप्ट में ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे यूर क्लोथ्स है, तो मीन्स कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यूर क्लोथ्स आ जाएगा। फिर कंसेप्ट में बी है तो हम बी का यूज़ कर लेंगे, और लास्ट में मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज़ करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो चेंज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तब आप सब बोलोगे चेंज्ड होती है, मैंने अभी बताया है यहाँ पे आपको। और बाद में हम क्या लगा लेंगे, इधर फुल स्टॉप लगा लेंगे। अब देखो ये तीनों के तीन क्या है पैसिव वॉइस के अंदर इस एग्जाम्पल को क्या है चेंज करने के ये तरीके हैं। बाकी क्या है आपको ऑप्शन में चेक करना है, यदि ऑप्शन में ये तीन देखे मतलब कि तीनों को चेंज करके लास्ट ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ द अबव, तो आपको क्या है लास्ट ऑप्शन पे मार्क करना है। यदि क्या है तीन ऑप्शन अलग दे दिए और उनमें से एक बना के ये दे रखा है, तो आप क्या है इस वाले ऑप्शन पे करोगे, या फिर आपको एक ऑप्शन में ये भी मिल सकता है तो उस वाले पे करोगे, या ये मिल सकता है आप उस वाले पे करके आओगे। मतलब कि क्या होगा, आपको तीनों पैटर्न आने चाहिए। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई उसने चेंज इसके अकॉर्डिंग कर रखा है, या इस अकॉर्डिंग कर रखा है, या फिर इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कर रखा है। ओके, आई होप सभी को ये जो एग्जाम्पल है अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको खुद से कोशिश करके देखनी है, यदि ये लगता है कि भी तीनों कंसेप्ट हम चेंज कर सकते हैं तो जरूर से करिए। कोई दिक्कत आती है मैं यहाँ पे चेंज कराऊंगा तो आप यहाँ पे मैच करके देख सकते हो। ओके, तो मैं क्या है यहाँ से इस चीज़ को इरेज करा देता हूँ, यदि आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो। कंसेप्ट मैं अभी यहाँ से ना इरेज नहीं करा रहा हूँ, ताकि क्या है इन कंसेप्ट को देख के पहली कोशिश आप खुद से कर पाओ। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है ओपन द डोर। एग्जाम्पल में क्या है, ओपन द डोर, और बाद में क्या लगाई गई है, फुल स्टॉप लगाई गई है। तो हमें इसको किस में चेंज करना है, तो आप सब बोलोगे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। लेकिन पहला काम हम क्या करते हैं, टाइप को पहचानते हैं कि जो एग्जाम्पल मेरे किस टाइप से है। आप बोलोगे ओपन मेरी मैन वर्ब होती है, और क्या होती है अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेकंड इसकी ओपन, और थर्ड भी क्या होती है ओपन की ओपनड ही होती है, यानी कि ईडी लगा देना है। मीन्स कि मुझको यहाँ से ना पता चल चुका है कि जो ये मुझको एग्जाम्पल दे रखा है किस टाइप से रिलेटेड है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वाली टाइप से रिलेटेड हमारे एग्जाम्पल है, मीन्स की टाइप नंबर 9 से। अब देखो
यदि आपसे पॉसिबल हो पाता है तो तीनों से भी बना सकते हो, ठीक है ना। आपसे पॉसिबल होता है कि भाई 2 से ही बन सकता है, तीसरे से हम नहीं बना सकते, छोड़ दो, 2 से बना दो। यदि एक से ही पॉसिबल है तो एक से बनाइए। अभी देखो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ कि भाई हम इसको कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ आना इन चीज़ों को, मतलब कि ये पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई हम इस टाइप के एग्जाम्पल को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये हमारी मैन वर्ब है और मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें जो द डोर दे रखा है ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो मैं इस तरीके से इसको बना देता हूँ। मैंने क्या बोला इधर, ओपन द डोर। एक किस्म से ये ऑर्डर जैसे ही मुझको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे भी हो सकता है ओपन द डोर। देखो एडवाइस जैसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, सीधा ही ऑर्डर जैसा ही यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑर्डर की यहाँ पे हमें सेंस आ रही है। तो कंसेप्ट क्या है पैसिव वॉइस का, यू आर ऑर्डर्ड। मीन्स कि इसकी स्टार्टिंग में हम किससे कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद कंसेप्ट में हमें किसका यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे टू आ जाएगा। ओपन क्या अपने आप में आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फिर मैंने क्या लिखवा रखा है, अदर को आपको सेम का सेम लिखना है, यानी कि द डोर का द डोर ही आ जाएगा इधर, और बाद में क्या लगा लेंगे हम, फुल स्टॉप। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब सेकंड से इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसी एग्जाम्पल को बना के देख लेते हैं। तो कंसेप्ट में सेकंड तरीके में क्या दे रखा है, आप बोलोगे पहले इधर हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है। तो एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे द डोर। मीन्स कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, द डोर लिख सकता हूँ। फिर कंसेप्ट में शुड भी दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे शुड भी आ जाएगा। मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंपली आपको ईडी लगा देना है। मीन्स कि ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड होती है, और बाद में हम लगा लेंगे फुल स्टॉप। सेकंड ये हो गया। यदि मुझको इसी एग्जाम्पल को थर्ड तरीके से बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कंसेप्ट ये है, लेट से स्टार्टिंग करनी है। तो थर्ड तरीका इसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में बनाने का क्या रहेगा, लेट, यानी कि लेट आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आप बोलोगे द डोर है। देन फिर हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज कर लेंगे। और मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हमें पता है ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी कि ईडी लगा लेना होता है हमें, क्या हो जाएगी ओपन, और लास्ट में क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप। मीन्स कि लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है ना। बस क्या है, आपको तीनों बनाने आने चाहिए। जैसा मैंने आपको अभी बताया है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई इन तीनों में से कौन सा हमें ऑप्शन में दिया गया है। आई होप ये एग्जाम्पल सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी मैं इस एग्जाम्पल को अभी रेज करा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो मुझसे पहले जो कोशिश है आपको खुद से करके देखनी है। कंसेप्ट आपके मतलब कि सामने है, मैंने अभी तक इनको रेज नहीं करवाया है, तो आपको कोशिश करते रहना है। ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है, इसमें दिया गया है सम्मन द प्यून। यहाँ क्या दे रखा है, सम्मन द पियन भी बोल देते हैं इसको, पियून भी बोल देते हैं भी, ठीक है ना, पियून। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए जो ये सम्मन लिख रखा है ये होता क्या है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये यहाँ पे जो सम्मन दिया गया है एज अ मैन वर्ब के तौर पे या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। मीन्स कि सम्मन क्या है यहाँ आपकी, आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म सम्मन्ड होती है, थर्ड फॉर्म सम्मन्ड, यानी कि लास्ट में ईडी वगैरह इसमें ऐड कर लेना होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए। और जो द पियन है इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पियोन भी बोल सकते हो जैसे कि मैंने आपको बोला, और पियन भी बोल सकते हैं। तो अब देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो पहला तो क्या है, हम इसी कंसेप्ट से इसको थोड़ा देख लेते हैं। सम्मन द पियोन, ठीक है ना। देखो पियन को इसको सबमिट करा दीजिए। ठीक है ना, क्या है जो चपरासी है जो पियन है इसको सबमिट करा दिए, कोई चीज़ होगी। तो देखो उसको यदि सबमिट कराना है, एक किस्म से हम मान सकते हैं ये रिक्वेस्ट के रिगार्ड में भी लिया जा सकता है। ठीक है ना, और एक किस्म से हम ऑर्डर भी ले सकते हैं। शायद कोई बड़ा अधिकारी दूसरे अधिकारी को बोल रहा हो, किसी दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है, मतलब कि व्यक्ति को तो वो क्या बोलेगा, यदि अधिकारी को बोल रहा है तो उसको ऑर्डर ही देगा। उस पीएन को सबमिट करा दो, इस चीज़ को ऑर्डर भी मान सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा क्या रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं, प्लीज़ उस पीएन को क्या है ये जो क्या करा दो, उस पीएन के पास ही चीज़ को लेके चले जाओ। मे बी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, सजेस्टेड एडवाइस ऐसा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या है इसको रिक्वेस्टेड के अकॉर्डिंग ही चेंज करा देता हूँ आपको। ठीक है,
क्या करा देता हूँ, रिक्वेस्टेड के अकॉर्डिंग। बाकी क्या है, जो सूटेबल सेंस है ना, ऑप्शन को देखने के बाद हमें पता चलती है इसकी, ठीक है ना। आप आसानी से पहचान जाओगे, वहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। कभी आप ये सोचो कि कैसे ऑर्डर आ रहा है, कैसे रिक्वेस्टेड आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन से भी पहचानना सीखना है। इसके अलावा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हम यहाँ भी करेंगे और आपको भी करनी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो अभी मैंने क्या बोला है, इसको पहले किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, रिक्वेस्टेड के अकॉर्डिंग। तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद हमें किसका यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि यहाँ टू आ जाएगा। और सम्मन क्या है, अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, सम्मन का सम्मन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद जो अदर है ना, उसको सेम का सेम लिखना है। तो अदर में क्या है, आपका ये ऑब्जेक्ट ही अदर में बसता है, मीन्स कि द प्यून का हम द प्यून रखेंगे और बाद में क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप। देखो एक तो तरीका ये हो सकता है। फिर हम सेकंड से बना लेते हैं। तो अब सेकंड से कैसे बनाओगे, तो सेकंड से बनाने के लिए पहले हमें किसका यूज करना है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑब्जेक्ट पहले लेके आना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तो आप सब बोलोगे द प्यून है, तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, द प्यून आ जाएगा। फिर क्या दे रखा कंसेप्ट में, शुड बी, तो हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, शुड बी का यूज कर लेंगे। और मैन वर्ब के तौर पे हमें किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो सम्मन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप बोलोगे सम्मन्ड होती है, मीन्स कि हम लास्ट में ईडी लगा के फुल स्टॉप लगा लेंगे इधर, ओके। अब एक थर्ड पैटर्न क्या हो सकता है इसी एग्जाम्पल को चेंज करने का, तो इसी एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में लेट से भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लेट से कैसे चेंज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट पहले लेट ही दे रखा है, तो लेट का लेट लगा लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे द पियून है, तो यानी कि यहाँ द पियून आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट बी दे रखा है, लास्ट में मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो सम्मन की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ भी लिखवाई थी इस एग्जाम्पल में, तो आप बोलोगे सम्मन्ड होती है, मीन्स कि लास्ट में हम ईडी को ऐड कर लेते हैं और बाद में क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप, ओके। तो ऐसे करके क्या है, यदि हमें अपने कंसेप्ट का अच्छे से पता है ना, तो आपको बिल्कुल भी 1% कन्फ्यूजन नहीं आने वाली है, ठीक है। वो किसी भी तरीके से दे दे, आप हमेशा क्या है, वो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आपको मिल जाता है किसी भी टाइप का, आप उसको कभी भी गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। यहाँ इतना टाइम तो सिर्फ इसलिए लग जाता है, हमारे पास ना कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है ना। पूरा का पूरा एग्जाम्पल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट समझाना पड़ता है। वहाँ तो आपको 4 अल्टरनेट मिलेंगे, कुछ चीज़ें ही बस हमें मैच करके देखनी है, उसमें तुरंत से मार्क करना होता है विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड के। यहाँ तो देखो क्या है, हम समझते हैं जानते हैं, यदि आप में समझ होगी, आपको पता होगा इसमें ये चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें आपको ऑप्शन में सिर्फ वही देखनी है, वहाँ आपको बना के नहीं देखने हैं, ऑप्शन में वो चीज़ देख लेना। और जैसे आप उस चीज़ को देख लोगे, आपको वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन ना क्या है, उसके लिए भी आपके कंसेप्ट और आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छे से होनी चाहिए, ओके। तो फिलहाल के लिए इस टाइप में हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को और उनको कितने टाइप से बना सकते हैं उनको डिस्कस किया। बाकी क्या है, जो कल वाली वीडियो है हम कोशिश करेंगे जो टाइप नंबर 9 है, ठीक है ना, इन्हीं 3 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या 2 या 1 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से चेंज करके, तो कल इस टाइप को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके कंसेप्ट को समझना है और समझने के बाद क्या है, एग्जाम्पल में कैसे इन कंसेप्ट को इम्प्लाई किया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से जाननी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो हम कल मिलेंगे इस टाइप में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ में, ओके।